आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटी सी लव स्टोरी और ये कहानी हो न हो आपके दिल को जरूर छू जाएगी और साथ ही ये कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज भी देती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें ऐना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक रोड किनारे फुटपाथ पर कुछ गरीब बेघर लोगों के पास जाती है और वो उन्हें $1000 ऑफर करती है उसके साथ एक दिन गुजारने के लिए। और उनमें से 2 लोग तो ऐना के साथ जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं, बल्कि वो दोनों तो जाने के लिए इतने उत्सुक थे कि वो आपस में ही लड़ने तक लग जाते हैं। लेकिन वहीं एक और भी शख्स बैठा होता है जो ऐना में या उसके ऑफर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो ऐना उससे पूछती है कि तुम्हें $1000 नहीं चाहिए क्या, जिस पे वो आदमी जवाब देता है कि नहीं, उसे नहीं चाहिए। और उसकी ये बात सुनकर ऐना एकदम ही हैरान रह जाती है और कहती है कि एक गरीब बेघर को पैसे नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद ऐना बोलती है कि अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। तब भी वो आदमी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और कहता है कि मैं तुम जैसी अमीर जादियों से दूर रहता हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और मेरे दोस्तों में से किसी को ले जाओ। और ये बात सुनकर ऐना को एकदम से वो आदमी अट्रैक्ट करता है। उसे लगता है कि गरीब होके भी इसे ना पैसा चाहिए और ना ही ये मुझ में कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है। और वो भी सोच लेती है कि अब तो वो उसी आदमी को साथ लेके जाएगी। और वो बोलती है कि तुम्हारा दाम बताओ। वो आदमी तब भी मना करता है। फिर ऐना कहती है कि तुम्हारा दाम बताओ बस। और फिर वो आदमी कहता है $3000 और ये दाम बहुत ज्यादा होता है। पर ये बात अब ऐना के ईगो पर आ गई थी, तो वो तुरंत ही $3000 निकाल के देने लगती है। तो वो आदमी कहता है कि ये पैसे मेरे इन दोस्तों को दे दो और मैं तुम्हारे साथ फ्री में चलूंगा। और ये सुन के फिर एक बार ऐना हैरान रह जाती है और उस आदमी का ऐसा बिहेवियर उसे एकदम अट्रैक्ट कर जाता है। और फिर वो पैसे वो उसके साथियों को दे देती है और यहाँ उसके साथी भी खुश होके कहते हैं कि थैंक्स निकोलस। और हमें यहाँ पहली बार उस आदमी का नाम पता चलता है जो कि निकोलस होता है। और फिर निकोलस ऐना के साथ चला जाता है और फिर ऐना निकोलस को अपनी फ्रेंड के पार्लर में ले जाती है जहाँ वो निकोलस को नहलाने और ग्रूम करने के लिए कहती है। और जैसे ही निकोलस अंदर जाता है तो तुरंत ही ऐना की फ्रेंड जिसका नाम जेन होता है वो ऐना से पूछती है कि वो इस आदमी के साथ करना क्या चाहती है और वो इसका मेकओवर क्यों करवा रही है। तो ऐना उसके प्लान के बारे में यहाँ जेन को बताती है। वो बताती है कि उसके मॉम डैड उसकी शादी किसी अमीर आदमी से करवाना चाहते हैं, पर वो उन्हें ये समझाना चाहती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और इसलिए ही वो फुटपाथ से निकोलस को लेके आई है जिसे वो अपने पेरेंट्स से मिलवाएगी ताकि उसका उस अमीर आदमी से पीछा छूट जाए जिससे उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाहते हैं। और तभी वहाँ हैरी आ जाता है जो जेन का लैंडलॉर्ड है और हैरी को देखकर जेन काफी डर जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो फिर उसका रेंट बढ़ाने के लिए आया है। तो हैरी कहता है कि हाँ, उसे और रेंट चाहिए, नहीं तो वो जगह वो खाली कर दे। तब जेन कहती है कि उसने पिछले 2 महीनों में पहले ही उसका 3 बार रेंट बढ़ाया है और अब इससे ज्यादा रेंट वो नहीं दे पाएगी, वो टूट जाएगी। तो उसे वो रेंट ना बढ़ाने की रिक्वेस्ट करती है, पर हैरी नहीं मानता है। तभी वहाँ निकोलस नहा के आता है और वो हैरी के पीछे से उसका नाम लेके ये बोलता हुआ निकलता है कि क्या हुआ हैरी, तुम्हें और पैसा चाहिए तुम्हारी प्रेमिकाओं पर उड़ाने के लिए। और तभी हैरी कहता है कि निकोलस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो निकोलस बोलता है कि मैं यहाँ शॉवर लेने के लिए आया था। और फिर निकोलस कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे एडवेंचर्स के बारे में ना पता चले तो इस लड़की को परेशान करना बंद कर दो। और उसके बाद हैरी कहता है कि मैं रेंट नहीं बढ़ा रहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और इतना कहकर ही वो डर के वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही ऐना हैरानी से निकोलस से पूछती है कि तुम हैरी को कैसे जानते हो, जिस पे निकोलस कहता है कि उसकी पास्ट लाइफ से वो उसे जानता है। और फिर जेन निकोलस को बहुत थैंक्स कहती है और वो कहती है कि आज उसने उसकी जिंदगी बचा ली, नहीं तो उसका पार्लर ही उसे बंद करना पड़ जाता। और फिर निकोलस पूछता है कि आगे का क्या प्लान है, जिस पे जेन कहती है कि अब हम तुम्हारा पूरा मेकओवर करेंगे। और फिर उसे मेकओवर के लिए ले जाया जाता है। और तभी ऐना मन में सोचती है कि ये आदमी भले बेघर है लेकिन ये कितना अट्रैक्टिव है। और तभी जेन ऐना को कहती है कि ज्यादा मत सोचो, नहीं तो कहीं तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए। और तभी ऐना कहती है बिल्कुल नहीं, वो और एक बेघर आदमी के प्यार में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पर ऐना मन में सोचती है कि वो प्यार में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन निकोलस एक मिस्ट्री मैन है जो उसे काफी अट्रैक्ट कर रहा है और वो उसकी मिस्ट्री को जानना चाहती है। जिसके बाद निकोलस को दिखाया जाता है जिसका मेकओवर होता है और उसे अच्छी तरह से ग्रूम किया जाता है। और फिर ऐना जब निकोलस को देखती है तो वो उसे बस देखती ही रह जाती है। वो मन में सोचती है
कि ये तो किसी स्टार या मॉडल से कम नहीं लग रहा है। तभी जेन कहती है कि अभी फाइनल टच बाकी है। और फिर निकोलस जब कपड़े पहन कर रेडी हो रहा होता है तब वो एना से पूछता है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है। तब एना उसे बताती है कि उसके मॉम डैड उसकी किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ आदमी का पैसा देखते हैं बस। पर मैं उनकी इस सोच को बदलना चाहती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ जिससे मुझे प्यार हो, क्योंकि मुझे पैसा नहीं बल्कि प्यार चाहिए। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को किसी ऐसे आदमी से मिलाऊं जो गरीब और बेघर हो तो उससे मिलकर वो प्यार को समझेंगे, क्योंकि आज तक वो कभी भी किसी गरीब बेघर से नहीं मिले हैं। उन्होंने सिर्फ अमीर लोग ही देखे हैं। तो ये अंतर वो तुमसे मिलकर समझ पाएंगे और फिर शायद वो ये भी समझ सके कि मैं क्या चाहती हूँ। और एना की ये सारी बातें निकोलस बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। और तभी एना कहती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तो मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। पर तभी निकोलस रेडी होकर बाहर आता है और उसे देखकर एना सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। और फिर एक बार एना निकोलस को देखकर खोसी जाती है। और फिर सीन बदलता है और वो लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां एना के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं। और होटल में निकोलस किसी जेंटलमैन की तरह एना को रिस्पेक्ट देते हुए उसका कोट उतारता है। और फिर वो उसे कहता है कि तुम चलो, मैं बस अभी आता हूँ। और फिर एना आगे चली जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। पर वहाँ पहुँचकर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ उसके पेरेंट्स के साथ ही एक और लड़का भी बैठा था जिसका नाम जेम्स होता है, जिसे देखते ही एना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरा भला कहती है। पर जेम्स कहता है कि वो एक बार फिर से शुरुआत से सब शुरू करना चाहता है। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि जेम्स एक बहुत अमीर आदमी है जिसने पहले भी एना को डम किया था। और उसके बाद से ही एना को जेम्स जैसे अमीर लोगों से नफरत हो गई थी। और फिर एना चिल्ला के जेम्स को कहती है कि उनके बीच ना पहले कुछ था और ना आगे कभी कुछ होगा। ये सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उठ के एना के पास आता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे शादी के लिए हामी नहीं भरी तो मैं तुम्हारे डैड की कंपनी का सारा काम उनसे छीन लूंगा और तुम लोगों को सड़क पर ले आऊंगा। और तभी वहाँ निकोलस आ जाता है जो जेम्स को एना के पास से हटाता है और उसे कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी निकोलस को देखते ही जेम्स हैरानी से कहता है, मिस्टर फ्लेम आप यहाँ। और फिर निकोलस को देखने के बाद जेम्स कुछ सही ढंग से बोल ही नहीं पाता है। वो बहुत हकलाने लगता है और एना से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फ्लेम और तुम साथ हो, नहीं तो मैं बीच में नहीं आता। और फिर जेम्स घबरा के और माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद एना बहुत हैरानी भरी निगाहों से निकोलस को देखती है और कहती है कि मैं इतना तो अब समझ गई हूँ कि तुम कोई साधारण आदमी तो नहीं हो। और तभी एना के डैड भी निकोलस को पहचान जाते हैं और एना और उसकी माँ को वो बताते हैं कि ये मिस्टर फ्लेम निकोलस है, जो कि उसके देश का सबसे अमीर आदमी था और उसने अपना सारा पैसा चैरिटी और डोनेशन में दान कर दिया था। और ये सुनकर तो एना के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। एना ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि जिसे वो गरीब बेघर और बेसहारा समझकर फुटपाथ से उठा के लाई थी, वो इतना बड़ा आदमी था और समाज में उसकी इतनी इज्जत और रुतबा था। और फिर निकोलस एना को बताता है कि मैंने अपना सारा पैसा दान कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया में सब लोग इसलिए मेरे साथ हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है और किसी को भी मुझसे मतलब नहीं था, बल्कि सब मेरे पैसे के पीछे थे। यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप भी मुझसे ज्यादा मेरे पैसे को अहमियत देते थे। तो मुझे लगने लगा कि ऐसे पैसे का क्या मतलब, इससे अच्छा तो यही है कि मैं बेघर हो जाऊं, कम से कम तब मुझे लोग तो सच्चे मिलेंगे। और अब तक मैं यही सोचता था कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, पर आज जब मैं तुमसे मिला तो मुझे पता चला कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो प्यार को पैसे से ज्यादा अहमियत देता है। और फिर निकोलस एना को वही किस कर लेता है। और ये स्टोरी एक बड़े मैसेज के साथ यही पर एंड हो जाती है कि दुनिया में पैसे के ऊपर और भी चीजें हैं, जैसे कि प्यार, सम्मान और मानवता। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप तक हमारे सभी वीडियोस पहुंच सके। सो गुड बाय एंड टेक केयर।